हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ द चैप्टर 4 इन एनसीईआरटी बुक। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई वुड like to give you a brief introduction of the quadratic equation which you have already studied in the chapter 2, है ना। चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जहाँ पे आपने पोलिनोमियल्स का पढ़ा था। देखिए बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और x इज़ यानी वेरिएबल, x की जगह पे आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करने के लिए पोलिनोमियल्स में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एक तो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों। दूसरा, फैक्टराइज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड वन जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो वो करोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन टेक्निक्स को लगा के जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें मैंने सॉल्व करने के लिए एक तरीका और, हालांकि उसकी जब हम एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं तो उस ट्रिक की हमें कोई नीड नहीं रहती है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, बट फिर भी वो मैंने आपको पोलिनोमियल चैप्टर में बताया था कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है जब आपसे कि सॉल्व दिस पोलिनोमियल विदाउट यूजिंग द बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तब वहाँ पे हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं ना। ये बताया था मैंने आपको बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इसको कुछ इस तरीके से हम रीअरेंज करते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। अभी तक क्या था कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती थी और आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना था। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, पहले आपको एक जो है क्वेश्चन गिवन किया जाएगा, कंडीशंस दी जाएंगी, उनको अप्लाई करते हुए आपको फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया है आपको, ठीक। और इसका जो एरिया दिया हुआ है विच इज़ द 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज़ 1 मोर देन दी ट्वाइस द ब्रेथ। देखो हम इसके कंडीशंस को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे वो क्या कह रहा है, लेंथ एक ज़्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, आप में से किसी बच्चे को इस तरह से बोलूँ कि मेरे पास तेरे डबल रुपयों से 1 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो मैम के पास में 5 का डबल 10 और 1 प्लस यानी 11 रुपीज़ है, राइट। तो जिसका डबल या जिससे ज़्यादा या जिससे कम, इस तरह से जब वो आपको कंडीशन देता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंथ एक ज़्यादा है ब्रेथ से, है ना। तो किससे ज़्यादा है, किससे कम है, या किसका डबल है, ब्रेथ का है। तो उस केस तो हम क्या करते हैं ना, उसको एक्सलाइट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ इज x मीटर, क्योंकि ब्रेथ है तो किस में होगी बच्चों, मीटर में होगी, राइट। अब ब्रेथ अगर x मीटर है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन, लेंथ विल बी, लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी इसके डबल से यानी कि 2x से 1 ज़्यादा है 2x + 1, राइट।
अच्छा, अब ये बताइए एरिया आपने क्या पढ़ा हुआ है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर का यही होता है। एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 528 मीटर स्क्वायर, राइट। और लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपकी कितनी है? 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है? x है। बस हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो। 2x² + x, नाउ योर इक्वेशन इज 2x² + x - 528 = 0। अब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? आइदर यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, आइदर यूजिंग द बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर जो है आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हो, तो वो आपकी ड्यूटी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ तो बच्चों, दिस वन इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, तो फाइंड द इंटीजर्स। देखो बेटा, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट इंटीजर इज, अगर हम पहला कोई भी जो इंटीजर हम सपोज कर रहे हैं वो x मान लेती हूँ अगर मैं, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो होगा विच इज़ द x + 1। सेकेंड इंटीजर विल बी x + 1, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं कि एक के बाद एक नंबर, यानी जस्ट नेक्स्ट नंबर। अगर 2 है तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 3। 2 and 3 आर दी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। तो अगर हमने पहला इंटीजर x माना, कोई भी मेरा नंबर है, सपोज कर लो अगर मैं x है तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? x + 1 होगा, राइट। अब अप्लाइंग द कंडीशन, कंडीशंस के अप्लाई करने पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो उनका प्रोडक्ट है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है विच इज़ द 306, बस बन गई आपकी इक्वेशन। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x = 306, देन x² + x - 306 = 0, ओके। अब इसको अगेन आपको जो है सॉल्व करना है और उन इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रोहन मदर 26 years older than him and product of their age is 3 years from now will be 360. Find the present age. देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है? वो कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो उनसे 26 साल क्या है बड़ी हैं, ठीक है। और अगर अब से 3 साल के बाद में, उन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो इट विल बी 360 होगा। तो उनके प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि जो जिससे ज़्यादा है या जिससे कम है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो उसको हमें सपोज करना है। रोहन की मम्मा 26 years ओल्डर है किससे? रोहन से। तो इसका मतलब हमें किसकी एज को एक्सलाइट करना है? रोहन की एज को, राइट। सो रोहन प्रेजेंट एज इज let Rohan present age is x years, right? Then his mother age is x plus 26 years, right? उसकी मदर की एज इतनी हो जाएगी। अब वो कह रहा है अब से 3 साल बाद, ये हमने उनकी प्रेजेंट एज लाइट की है। 3 साल बाद क्या होगा?
3 years later Rohan age will be x plus 3 years होगी बेटा, इज इट क्लियर? और 3 years later रोहन मदर एज विल बी, अभी कितनी x plus 26 है तो इट बिकम x plus 26 plus 3 years, दैट मीन्स x plus 29 years हो जाएगी, करेक्ट। अब आप इस पर कंडीशन अप्लाई कीजिए। क्या बोला उसने कि x plus 3 अब से 3 साल बाद वाली एज का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो कितना है, 360 है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 360, then this is the x square plus 32x plus 360 minus 87, so it's 273. This is your desired quadratic equation. After solving this quadratic equation you can find the present age of Rohan and his mother. आई होप बच्चों कि आपको ये सब समझ में आए होंगे क्वेश्चंस कि हमें किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। और भी कुछ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे थोड़ा स्टडी करेंगे। इनके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज़ है आपको जिसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और उसमें ना आप सिर्फ बुक नंबर और ऐसे डाल सकते हैं कि सपोज़ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ये है और किस बुक से आप पूछ रहे हैं, आप मुझे वो बता दें तो मैं उस क्वेश्चन पे आपको वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ओके बेटा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।